अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम रात का टाइम है और भाभी मैं और भाई हम तीनों आए हुए हैं बाहर। दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए, तो यहाँ पर हमें नज़र आए यहाँ पर चिप्स से और साथ में वेजिटेबल रोल बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। तो ये भाई साहब पहले खुद खा रहे थे कि मैं टेस्ट करूँगा, उसके बाद आप लोगों को दूँगा। तो 2 पैकेट बनवाए थे भाई ने। तो भाई ने यहाँ पर हमारे साथ ना बहुत ज़्यादा बेईमानी की। पहले हमारे पैकेट में से खाता रहा, जब काफ़ी खा ली तो फिर ये वाला पैकेट हमें दिया, भाभी को और मुझे। उसके बाद न्यू जो पैकेट था वो इसने अपने पास रख लिया। खैर आधा पैकेट खा कर फिर उसने हमें पैकेट दिया। उसके बाद जो अपना न्यू पैकेट था फिर उसने खोला है। लेकिन वेजिटेबल रोल बहुत ज़्यादा मज़े का था और भाभी को और मुझे दोनों को इतनी भूख नहीं थी, बस वैसे ही इंजॉयमेंट के लिए आ गए थे कि चलो थोड़ा सा बाहर आउटिंग हो जाएगी हमारी। तो बस ये कि बहुत मज़े की थी। जो ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर जो चटनी बना कर डाली हुई थी ना इन्होंने, ये बहुत मज़े की थी। तो इस टाइम जी सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे और मैं ऊपर आ गई थी छत पर और ये कपड़े धोकर डाले हुए थे। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, थोड़ी थोड़ी धूप भी थी लेकिन मौसम अच्छा था। तो मैं ऊपर लेकर आ गई थी माल्टे खाने के लिए। और शुक्र किया कि सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, क्योंकि सर्दियों में ना मुझसे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये जो 2-3 महीने आते हैं ना, इसमें मैं बड़ा मतलब हो जाती हूँ कि मतलब जल्दी से सर्दी आए और जल्दी से चली जाए। तो बस यहाँ पर ना मैंने फिर माल्टे वगैरह छीले और अकेली आई थी छत पर, कोई भी नहीं था। और तो मैंने कहा चलो चाट मसाला डालकर फिर मैंने माल्टे खाए। और इस वीक में जो भी मैंने वीडियो अपलोड करनी है ना, वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। कोई भी सीन आपने स्किप नहीं करना, सारी वीडियो देखिएगा। क्योंकि इस रेसिपीज़ में ना आपको रमज़ान के हवाले से बिरयानी की रेसिपी, स्नैक्स की रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हैं, सहरी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी सी मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रखी हुई हैं जो मैं अपलोड करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ना पहले बिल्लू वाली टैंकी ऊपर रखी हुई थी, तो वो हमारी फैमिली के लिहाज से छोटी पड़ गई है हमें। तो फिर बड़ी वाली टैंकी रखी है ऊपर, वाइट वाली, ताकि हमारी फैमिली के लिए ना पानी मतलब कम ना हो। तो बस इसलिए टैंकी उन्होंने थोड़ी बड़े साइज़ की ले ली थी, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और माशाल्लाह से हमारी फैमिली इतनी बड़ी तो नहीं है, हम लोग बस 4 अफराद ही हैं घर में। लेकिन फिर भी गर्मियों में ना आपको पता है कि हर रोज़ डेली नहाना होता है, फिर कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो उस लिहाज से ना फिर छोटी टैंकी पड़ गई थी हमें। तो इसलिए हमने टैंकी भी चेंज कर दी है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चना पुलाव। इसके लिए ना मैंने तकरीबन हाफ़ केजी चने लिए थे और इनको ना बॉयल करके मैंने रख लिया था, क्योंकि 11वीं की न्याज़ बनानी थी। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी 11वीं की न्याज़ बनानी होती है ना, तो वो मैं बनाकर ना अपने डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए ले जाती हूँ और स्टाफ के लिए ले जाती हूँ।
चना पुलाव बनाने के लिए ना मैंने चने तो बॉईल करके रख लिए थे और हरी मिर्चें डाली हैं मैंने तकरीबन 7 से 8 तक, जिनका मैंने पेस्ट तैयार करके रख लिया है क्योंकि हरी मिर्चों से आपको पता है बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। और 2 किलो मैंने चावल लिए जिनको मैंने ना अच्छी तरह से वॉश करके तो भिगो कर रख दिए। और अब मैंने इसके अंदर ना ऑयल शामिल करके और प्याज शामिल कर दिए। अच्छा, पुलाव के अंदर ना मैं प्याज कम ही डालती हूँ, वो ज़्यादा नहीं डालती। जैसे 2 किलो चावल थे और आधा किलो चने ना, तो मैंने बस 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज इसके अंदर शामिल किए। और इस तरह के काम ना आप लोग भी किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह का काम करने में ना, मतलब नज़र न्याज़ करने में। और अक्सर क्या करते हैं हम लोग ना, मतलब इस तरह खाना बनाकर ना, तो मतलब जहाँ पर मज़दूर काम कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी मैं भिजवा देती हूँ खाना बनाकर। और एक सुकून सा मिल जाता है ऐसे काम करने से। तो बस यहाँ पर मैंने ना प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया था और इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और जो हरी मिर्चें मैंने पीस कर रखी थी ना, ये भी बीच में शामिल कर दी है मैंने। और इसके अंदर ना मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, वो कटिंग करके डाल दिए और 2 साशे डाल दिए थे मैंने बिरयानी के। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी डाली है, लाल वाली, जो कि स्किप हो गई थी। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे और चने डाल दिए थे। और अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आया है तो मैंने बीच में अब चावल ऐड कर दिए। अच्छा, ये काम ना जब मेरे अब्बू थे, अब तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फ़ौत हो चुके हैं। तो जब अब्बू ज़िंदा थे ना, तब भी मैं ये वाला काम लाज़मी करती थी, मतलब खाना वगैरह बनाकर ना अब्बू को देते थे और अब्बू जाकर ना फिर दर्स में देकर आते थे, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ जाकर देकर आते थे। और बहुत खुश होते थे अब्बू इस तरह का काम जब भी करते थे, हम लोग बहुत अब्बू खुश होते थे। और उस टाइम हम लोग खालिया में रहते थे और अब हम लोग यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर भी भाई से बात की थी, भाई कह रहा था कि मतलब ना अ, यहाँ पर भी दर्स देखता हूँ कोई अच्छा सा जहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ते हों, तो वहाँ पर खाना भिजवा दिया करेंगे। तो यहाँ पर पुलाव ना बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और मैंने ना घर में पैकेट ला कर रखे हुए थे, जिसमें मैं लेकर जाती हूँ पैक करके खाना ना। तो बस मैंने यहाँ पर चावल वगैरह पैक कर लिए थे डिब्बों के अंदर डालकर। और इस टाइम तकरीबन शाम का टाइम था और उनको मैंने ना पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि सुबह मेरे क्लासेस होते हैं तो सुबह ज़्यादा मैं इनको साथ लेके जाऊँगी ताकि पेशेंट भी खा सकें। और स्टाफ वालों के लिए मैं बड़े वाले डिब्बे में अलग से डालती हूँ ताकि वो लोग भी खाएं और हम मरीज़ भी मिलकर खाएं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग।